आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक टॉक्स में। दोस्तों एक न्यू वैकेंसी आई हुई है ITBP हेड कांस्टेबल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों वो 10+2 मांगा गया है। यदि आप 10+2 किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका दोस्तों एज लिमिट क्या रखा गया है दोस्तों 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स इसका एज लिमिट रखा गया है। अगर इसके आप बीच में आपका एज है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये लेवल 4 का वैकेंसी है और ये ग्रुप C पोस्ट है। ठीक है, और ये इसका जो पे मैट्रिक्स रखा गया है पेमेंट का वो रखा गया है तो दोस्तों लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ITBP हेड कांस्टेबल का वैकेंसी है दोस्तों। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों 10+2 मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पे लेवल रखा गया वो लेवल 4 का वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 4 रखा गया है और ये ग्रुप C का वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट भी निकला हुआ है और जो ऑलरेडी ITBP में काम कर रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, जो कि दोस्तों लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए भी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि इसमें कितना सीट है और इसका पेमेंट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सब कुछ डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों बिना देरी किए। चलिए फास्टली दोस्तों इसमें दोस्तों जो हेड कांस्टेबल का जो सीट है फॉर मेल के लिए डायरेक्ट जो है अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 55 है और SC के लिए 22 है और ST के लिए 20 है और OBC के लिए 24 है और EWS के लिए 14 है। और टोटल कितना सीट है दोस्तों मेल के लिए 135 सीट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जो डायरेक्ट है। ठीक है, और हेड कांस्टेबल डायरेक्ट एंट्री जो फीमेल के लिए कितना रखा गया है दोस्तों 10, 4 SC के लिए और ST के लिए 3 और OBC के लिए 4 और EWS के लिए 2 और टोटल कितना रखा गया है दोस्तों 23। ठीक है दोस्तों, ये सब मिलाकर टोटल वैकेंसी कितना हो गया 158 हो गया जो कि डायरेक्ट है। ठीक है, और LDC के थ्रू जो कि ऑलरेडी डिपार्टमेंटल जो होता है ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उसमें। ठीक है, उनके लिए भी निकला हुआ है। तो उनके लिए टोटल कितना निकला है दोस्तों तो उनके लिए टोटल 90 निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों आप अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जाएंगे ITBP police.nic.in के वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्म फीस रखा गया है वो 100 रुपया रखा गया है। जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए क्या रखा गया है दोस्तों 100 रुपया रखा गया है। जो SC ST कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि आगे में इसका कौन सा आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया, क्या क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए हेड कांस्टेबल जो डायरेक्ट है ठीक है उनके लिए देखिए 18 से 25 ईयर चाहिए। आज जो इसमें जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी इन अकॉर्डिंग्स विथ द गवर्नमेंट रूल उनके लिए कुछ एज में छूट भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वो ठीक है ध्यान रखेंगे। उनके लिए क्या दिया गया है दोस्तों, तो छूट तो वही जो OBC के लिए 3 ईयर्स होता है और ST के लिए 5 ईयर्स से सभी में लागू होता है। ठीक है दोस्तों, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है 10+2। देखिए 10+2 है होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर स्किल टेस्ट मांगा गया है, स्किल टेस्ट आपको चाहिए। ठीक है, 35 वर्ड चाहिए पर मिनट चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें अगर आपके पास ये है, अगर नहीं भी होगा तो दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट बना लीजिएगा और इस फॉर्म को भर दीजिए। जब एग्जाम आपको क्वालिफाई कर जाएंगे उस वक्त आप थोड़ा सा सीख के चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हेड कांस्टेबल जो LDC के थ्रू उनका एज लिमिट जो रखा गया अप टू 35 ईयर्स रखा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 35 ईयर्स रखा गया है। और इनमें भी दोस्तों क्या मांगा गया है, सेम मांगा गया है 10+2 ही चाहिए और 35 वर्ड चाहिए टाइपिंग में जो इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट चाहिए दोस्तों हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इनके लिए भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों फॉर्म को अप्लाई मैं आपको बता ही दिया कि आप www.requirement.itbppolice.nic इस वेबसाइट पर चले जाएंगे दोस्तों। आप इस फॉर्म को जाके भर देंगे, वहाँ से फिलअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्म भराएगा ये दोस्तों ऑनलाइन भराएगा और जो पेमेंट मोड होगा वो भी ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो इस फॉर्म को जाकर जल्दी से भर दीजिए। ये फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है जो ये 8/6/2022 से दोस्तों ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों वो 7/7
2022 ये इसको लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है दोस्तों। इसका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका फिजिकल टेस्ट, ठीक है, पीईटी, देखिए स्टैंडर्ड फिजिकल होता है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में वही जो आपका कंप्यूटर जो होगा, टाइपिंग होगा वो पूछेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, आप आईटीबीपी में ज्वाइन कर जाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम ये तो हो गया दोस्तों, आप इस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। मैं लगभग सभी कुछ कवर कर दिया हूँ दोस्तों। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जब ये लिंक एक्टिवेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं वहाँ का लिंक दे दूँगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो किसी दूसरों को दोस्तों को भी अपना शेयर कीजिए ताकि ऐसा नोटिफिकेशन उनको भी जानकारी प्राप्त हो। तो थैंक यू।